त्रिपुरा के दामचेरा गांव के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर अब्राहम रियांग भाई अपने घर से 170 किलोमीटर दूर मिजोरम के आइजवाल शहर में काम कर रहे थे। जब कोविड लॉकडाउन खुलने के बाद वो अपने गांव वापस आए तो उन्होंने पाया कि भाई साहब उनके माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट सजेस्ट किया था और इसी बीच अब्राहम के गाँव वालों ने एक मीटिंग बुलाई। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कोविड के टाइम में दामचेरा गांव के ही एक बूढ़े आदमी की डेथ हो गई थी। अब्राहम उसे दादा बुलाते थे और वो उनके फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करते। अब जब कोविड के टाइम उनकी डेथ हुई तब लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन के कारण गांव वालों ने उन्हें जलाने के बजाय पास के ही कब्रिस्तान में दफना दिया था। अब फिलहाल आज के टाइम पर गांव वाले मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कि हम उन दादा की बॉडी को जमीन से बाहर निकाल के उनका प्रॉपर अंतिम संस्कार करेंगे जैसे हिंदू रिचुअल्स में होता है। सारे गांव वालों ने हामी भर दी और ये सब लोग सीधा उस कब्रिस्तान की तरफ जाने लगते हैं जहां से दादा की बॉडी निकालनी थी बाहर। जब ये बात अब्राहम की मम्मी को पता चली तो वो एकदम जिद करने लगे कि मैं भी दादा की बॉडी को देखने जाऊंगी, पर यहाँ डॉक्टर्स ने तो उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ है। यहाँ अब्राहम की मम्मी बार बार जिद करने लगती हैं कि मुझे भी लेके चलो, मुझे देखना है दादा को। और भाई साहब यहीं से एक ऐसे खौफनाक चैप्टर की शुरुआत होती है जिसे सुनने के बाद आपका खून ठंडा पड़ जाएगा एकदम। फिलहाल आप वीडियो में अब्राहम भाई द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब देखो, अब्राहम का घर नॉर्थ त्रिपुरा के दामचेरा विलेज में पड़ता है। ये बताते हैं कि हमारी फैमिली की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं रहती थी और इसीलिए मुझे 5वीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं इधर उधर पापा के साथ उनके काम में हाथ बटाने लगा। अब जब अब्राहम 17 साल के हुए तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यार मुझे शहर जाके कुछ काम करना चाहिए जिससे मैं अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। अच्छा, एक चीज समझना कि अब्राहम एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसी दौरान अब्राहम एक चर्च के अंदर मिजोरम से आए हुए एक टूरिस्ट से मिलता है। उसकी थोड़ी अच्छी बातचीत हुई और बाद में उस टूरिस्ट ने उसके लिए मिजोरम में ही एक काम का इंतजाम कर दिया। अब्राहम अपने गाँव से 170 किलोमीटर दूर मिजोरम के आइजवाल शहर पहुंच जाते हैं काम करने के लिए। अब कुछ ही महीने हुए थे अब्राहम को शिफ्ट हुए आइजवाल में। यह अपना ईमानदारी से काम कर रहा था और इसी बीच कोविड की महामारी चल पड़ती है। हर तरफ लॉकडाउन हो गया और इसी लॉकडाउन के बीच एक दिन अब्राहम को उनके पापा का कॉल आता है गांव से। फोन पर उनके पापा ने गांव की एक दादा के डेथ की न्यूज दी अब्राहम को। अब यह एक चीज समझना कि जिन दादा की डेथ हुई है वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर अब्राहम की फैमिली उनसे बहुत ज्यादा क्लोज है। मतलब एक तरीके से वो अब्राहम के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर थे। अब्राहम को बड़ा दुख हुआ, वो कैसे भी करके अपने गांव पहुंचना चाहता था, पर भाई लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन के कारण अब्राहम अपने गांव नहीं जा पाया। उसे इस बात का बहुत ज्यादा मलाल था अंदर से। अभी अब्राहम इस दुख से बाहर निकले भी नहीं थे कि इसी बीच उनके पापा का फिर से कॉल आता है कि जिन दादा की डेथ हुई थी उनके बेटे भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये सुन के अब्राहम एकदम टूट जाता है, पर मजबूरी ऐसी कि भाई वो इतना चाहते हुए भी गांव नहीं जा पा रहा था। अब्राहम यहाँ एकदम बेचैनी से वेट कर रहा था कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा और मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। और फाइनली 3 महीने के बाद वो टाइम आता है। जब अब्राहम अपने गांव वाले घर पहुंचे तब उन्होंने पाया कि भाई इनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी हाल ही में उनके पेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा। डॉक्टर्स ने अब्राहम की माँ को एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट सजेस्ट किया था। उनकी माँ बहुत कमजोर हो रखी थी और थोड़े थोड़े टाइम पे उनका बीपी भी डाउन हो जा रहा था। इनके घर वाले अब्राहम की माँ को लेकर बहुत परेशान थे। अब इसी दौरान दामचेरा गांव के निवासी एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में उन लोगों ने डिसाइड किया कि चूंकि दादा और उनके बेटे हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे और लॉकडाउन में रेस्ट्रिक्शन के कारण उन्हें दफना दिया गया था, तो अब गांव वालों ने सोचा कि उन दोनों की बॉडी को बाहर निकाल के प्रॉपर क्रियाक्रम करेंगे अच्छे से, एकदम जैसे हिंदुओं में अंतिम संस्कार होता है। अब होता यह है कि दादा और उनके बेटे के क्रियाक्रम में पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। अब्राहम की माँ भी जिद करने लगी। तब अब्राहम उनके पापा ने बोला कि नहीं, आपको नहीं देखने जाना है क्योंकि ऑलरेडी आपका बीपी इतना कम है, आपको इतनी कमजोरी भी हो रखी है और वो सब मंजर देखना आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपका बीपी ट्रिगर हो सकता है फिर से। पर यहाँ अब्राहम की माँ एकदम जिद पकड़ लेती है कि नहीं, मुझे वो देखने जाना ही जाना है। अब इस पर अब्राहम ने एकदम गुस्से में रिएक्ट किया कि नहीं, आप कुछ भी हो जाए, आप नहीं जाओगे देखने। तब उसकी माँ देखती है कि भाई इनका बेटा एकदम उसका मूड खराब हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। तब उसकी माँ बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे भरोसा दिला दिया अब्राहम को कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही रहूंगी। अब देखो, यहाँ होता ये है कि अब्राहम के जो पापा थे उन्होंने बोला था अब्राहम को कि तुम मम्मी के पास ही रहो, ठीक है, नहीं तो ये अपनी जिद में रहेगी, निकल जाएगी बाहर। अब्राहम ठीक ऐसे ही करते हैं, ये चुपचाप अपने घर पर ही बैठे हुए थे। अब कुछ देर बाद गांव के लोग दादा और उनके बेटे की बॉडी को बाहर निकाल के
शमशान की तरफ लेके जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए। पर यहाँ होता ये है कि जो शमशान की तरफ जाने का रास्ता था वो अब्राहम के घर के सामने से होके गुजरता है। अब जैसे जैसे दादा और उनके बेटे की बॉडी अब्राहम के घर के करीब पहुंच रही थी, उनकी माँ जो है ना अब्राहम की, वो ट्रिगर होने लगी। वो अंदर ही लेटे लेटे अब्राहम को आवाज लगा रही थी कि बेटा मुझसे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे दादा का मुंह देखना है, एक बार मुझे लेके चलो। अब्राहम यहाँ अपनी माँ के पास आता है और बोलता है कि नहीं, आपको नहीं देखना है, चुपचाप बैठे रहिए बेड पे। और इसी बीच जो दोनों बॉडीज थी वो अब्राहम के घर के बिल्कुल करीब पहुंच गई। अब्राहम यहाँ अपने घर से बाहर जाके सिर्फ एक बार उनको ऐसे देखना चाहते थे। अपने घर से कुछ दूर खड़े होकर अब्राहम उनकी बॉडी की तरफ देखने लगे। और भाई तभी ये नोटिस करते हैं कि पीछे से इनकी माँ दौड़ के इनके करीब पहुंच चुकी है। वो अब्राहम को जोर से पकड़ लेती है और बोलती है कि बेटा प्लीज एक बार मुझे दादा की शक्ल देखने तो, मुझसे नहीं रहा जाएगा ऐसे। अंदर से मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि दादा मुझे अपने करीब बुला रहे हैं, कुछ एनर्जी खींच लाई मुझे घर से बाहर, प्लीज मुझे एक बार दादा की शक्ल देखने दे। और ये बोल के अब्राहम की मम्मी एकदम सिसक के रोने लगती है। तो अब्राहम बोलता है कि चलो ठीक है देख लो, पर एक बार देख के तुरंत अंदर चली जाना। अपने बेटे से मंजूरी मिलने के बाद अब्राहम की माँ सीधा उस दादा के बॉडी के पास जाती है। और भाई जैसे ही उन्होंने दादा की शक्ल देखी ना, वो एकदम डर गई। दादा की शक्ल बहुत ज्यादा खराब और एकदम डरावनी हो रखी थी। मतलब उनकी शक्ल इतनी ज्यादा भयानक लग रही थी कि 2-3 सेकंड से ज्यादा अब्राहम की माँ वहां खड़ी नहीं रह पाई। वो वहां से भाग के वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। अब यहाँ गांव के लोग दादा और उनके बेटी की बॉडी को ले जाके जलाते हैं, उनका प्रॉपर अंतिम संस्कार होता है और फिर उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। और भाई यहीं से शुरू होता है असली खेला। अब फाइनली दादा और बेटे के अंतिम संस्कार होने के बाद सब लोग वापस अपने अपने घर लौट आए। और उसके ठीक 2 दिनों के बाद अब्राहम की फैमिली रात का डिनर करके सो रही थी। रात के करीब 12:30 बजे अब्राहम की मम्मी अचानक अपने बेड पर उठ के बैठ जाती है और बैठने के साथ ही उन्होंने बहुत जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दिया। सबको लगा कि शायद इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और इन्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। पर तभी अचानक अब्राहम की मम्मी अपना गर्दन नीचे करती हैं और चुपचाप ऐसे स्टैचू की तरह साइड में गिर जाती है। इस समय उनकी सांसें एकदम रुक चुकी थी। अब करीब 15-20 सेकंड तक उनकी सांसें एकदम रुकी रही। अब्राहम के घर वाले देख के बहुत घबरा जाते हैं। अब्राहम का भाई दौड़ के किचन में जाता है और वहां से पानी ला के अपनी माँ के मुंह पर छींटा मारा उसने। और तब उसकी माँ उठ के बैठती है और बैठने के 30-40 सेकंड के बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम तुरंत हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अब्राहम का भाई यहाँ अपने एक पड़ोसी की गाड़ी लेके आता है। अब उसके पड़ोसी और फैमिली वाले अब्राहम की मम्मी को पकड़कर उस गाड़ी में बैठाते हैं। उनकी मम्मी पीछे वाले सीट पे बीच में बैठी हुई है। एक साइड अब्राहम के पापा थे और दूसरे साइड उनके एक पड़ोसी अंकल। अब्राहम का भाई यहाँ ड्राइवर सीट पर था और अब्राहम उसके बाजू में। ये बताते हैं कि हमारे घर से हॉस्पिटल कोई 2 किलोमीटर दूर है और उस हॉस्पिटल जाने के रास्ते में एक कब्रिस्तान भी पड़ता है। मेरी मम्मी फिलहाल बेहोश पड़ी हुई हैं। हम लोग उन्हें लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। और जैसे ही ये लोग उस कब्रिस्तान वाले स्पॉट पर पहुंचे, भाई इनकी माँ उठ के बैठ जाती है। उनकी आंखें एकदम खून जैसी लाल हो रखी है और इसी बीच वो एक बहुत ही डरावने आवाज में बोलती हैं कि तुम सब शैतान हो, मुझे छोड़ दो यहीं पे। उधर मेरा लोग रहता है, वही छोड़ के आओ मेरे को। अब्राहम की माँ इस समय कब्रिस्तान के एक स्पॉट की तरफ पॉइंट आउट कर रही थी। भाई वो पूरा माहौल इतना ज्यादा डरावना हो चुका था कि अब्राहम का भाई गाड़ी रोकता है और गाड़ी से निकल के बाहर भागने लगा। अब गाड़ी के अंदर बैठे उन तीनों लोगों के लिए अब्राहम की माँ को संभालना बड़ा मुश्किल काम था। अब उसका भाई वहीं बाहर से खड़े होकर देख रहा है कि इस हालत में तो मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करूंगा, क्या पता मेरी माँ कार को कहीं और मोड़ दे या फिर कुछ कर दे और हम सब मर जाए उस चक्कर में। तो चुपचाप बाहर से खड़े होकर देख रहा है। और इसी बीच जो अब्राहम के पापा और वो अंकल थे, उन लोगों ने बाइबल निकाल के अब्राहम की माँ के सर के ऊपर रख दिया। अब ऐसा करने के कुछ मिनट के बाद ही अब्राहम की माँ एकदम शांत हो जाती है। अब्राहम का भाई दोबारा आता है ड्राइवर सीट पे और ये लोग उन्हें लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद इनकी माँ को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया। अब यहाँ जब डॉक्टर इन्हें देखने पहुंचे तब उन्होंने इनकी कंडीशन देख के इनको इंजेक्शन दिया। एक इंजेक्शन लगते ही अब्राहम की माँ बेहोश हो जाती है। पर पूरे रात करीब 15 बार
अब्राहम की मम्मी उठ उठ के बैठ जाती अपने बेड पे, और जब भी वो उठ के बैठती ना, वो बस एक ही बात बोलती कि दादा मेरे को लेने आए, उधर बैठे हैं दादा, मैं जाऊंगी दादा के साथ। उनको उस इमरजेंसी वार्ड के हर एक पेशेंट में अब्राहम के दादा दिखाई देते, और जब भी वो ऐसा बोलती तो अब्राहम के फैमिली वाले उन्हें समझाने की कोशिश करते, पर इस समझाने के बीच वो इतने जोर से चिल्लाती थी कि उनकी आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंज जाती। अब किसी तरह वो रात उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा गया, और अगले दिन फिर डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाई देकर डिस्चार्ज कर दिया। अब ये लोग अब्राहम की मम्मी को लेकर वापस घर आते हैं। सबको लगा कि ठीक है, डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसे खाने के बाद अब ये नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। पर भाई साहब, ये तो बस शुरुआत थी, आगे तो हालात बद से बदतर होने वाले हैं अभी। अब हॉस्पिटल से आने के कोई एक हफ्ते के बाद अब्राहम का भाई एक रात अपनी माँ के पास ही सोया हुआ था। उसने दाएं साइड की ओर करवट ले रखी थी, और इसी बीच देर रात अब्राहम के भाई के गाल के ऊपर पानी की एक बूंद गिरी, और इस वजह से अब्राहम के भाई की नींद खुल गई। उसने नींद में ही ऐसे हाथ से पानी की बूंद को साफ किया और सीधे होकर लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर से इसके चेहरे पर एक पानी की बूंद टपकती है, और उसके साथ ही अब्राहम के भाई की नींद टूट गई। ये एकदम सीधा होकर लेटा हुआ था। जब इसने आंखें खोली तो ये डायरेक्ट सीलिंग की ओर देख पा रहा था, और भाई इसने देखा कि वो जो दादा थे वो ऊपर सीलिंग पर रेंग रहे हैं। पर इसने नोटिस किया कि भाई उनका पूरा शरीर फीमेल का था, बाल एकदम लंबे और वो बिखरे हुए थे। अब ये देखकर अब्राहम का भाई एकदम डर जाता है। ये साइड में सो रही अपनी मम्मी को जगाने के लिए मुड़ता है ऐसे, और भाई साहब इसने पाया कि इसकी मम्मी तो है ही नहीं बाजू में। इसकी नजर दोबारा ऊपर सीलिंग पर गई, और इस बार जब इसने एकदम ध्यान से देखा तो इसे समझ आया कि भाई ये उसकी मम्मी ही है जो ऊपर सीलिंग पर ऐसे क्रॉल कर रही है। बस उनकी शक्ल चेंज होके दादा जैसी हो रखी थी, और उस चेहरे से लगातार खून टपक रहा था, जिसकी वजह से अब्राहम की नींद खुली। इसने अपना हाथ दोबारा देखा तो पाया कि भाई हाथ पर तो पूरा ब्लड लगा हुआ है जो उसने अभी साफ किया था, और यहां ऊपर दादा की आंखें एक टक अब्राहम के भाई को घूर रही थी। इससे पहले कि अब्राहम का भाई कुछ भी रिएक्ट करता, वो पूरी बॉडी इसके ऊपर गिर गई। भाई इसने चिल्लाते हुए अपनी मम्मी की बॉडी को एकदम साइड में झटका और खुद बेड से नीचे गिर जाता है। अब्राहम का भाई वहां जमीन पर पड़े पड़े ऐसे एकदम घबरा के अपनी माँ की उस हालत को देख रहा था, और इसी बीच अब्राहम की माँ ने बेड के साइड में जो बाइबल रखा हुआ था ना, उस बाइबल को ऐसे उठा लेती है दोनों हाथ से, और उसे पकड़ के वो बेड से नीचे होते और वहीं गोल गोल घूम के कुछ गाना गाने लगी। ये देख के भाई अब्राहम के ब्रदर की हालत एकदम खराब हो जाती है। ये दौड़ के भागता है दूसरे रूम में जहां अब्राहम और उसके पापा सोए हुए थे। ये लोग आसपास के पड़ोसी को भी बुला के लेके आते हैं अंदर, और उन लोगों ने जैसे तैसे उनकी माँ को पकड़ के काबू में किया। अब अगले दिन ये लोग अब्राहम की माँ को चर्च लेके गए। वहाँ पर जो फादर थे उन्होंने प्रार्थना वगैरह की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इनके गांव में ही किसी ने सजेस्ट किया कि वो किसी पंडित को जानते हैं, उनको आप जाके दिखाइए एक बार। अब अब्राहम का परिवार क्रिश्चियन था, ये लोग रजिस्ट कर रहे थे पहले कि नहीं हम ऐसे कैसे जाके दिखाएं, पर हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इन लोगों ने अब्राहम की माँ को पंडित जी से दिखाया। पंडित जी ने अपना पूजा वगैरह किया। 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, पर भाई साहब फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो गई। रात को इसकी माँ उठ के बैठ जाती, और सब लोग ना एकदम डर जाते थे उनकी माँ का वो रूप देख के। इसके बाद इन लोगों ने अलग अलग 5-6 पंडितों से दिखाया, पर कोई भी फायदा नहीं होता है। अब धीरे धीरे इस चक्कर में इनके पैसे भी फूक रहे थे, और तब अब्राहम की फैमिली ने एक बहुत ही कठोर डिसीजन लिया। इन लोगों ने अब्राहम की माँ को जंजीर से बांध के रखना शुरू कर दिया घर में। अब्राहम बताते हैं कि भैया इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि हमें हर रात गांव से किसी न किसी को बुलाकर वहां पहरा देना पड़ता, क्योंकि जंजीर बंधे होने के बाद भी पता नहीं किस तरीके से मेरी माँ अपने शरीर को एकदम लूज करके वो जंजीर खोल लेती और खोल के पूरे घर में भागने लगती।
बाइबल वहाँ सीने से लपेट के एकदम अजीब तरीके से डांस करने लगती, और ना वो अकेले में दीवार के पास खड़े होके किसी से बात करती थी। जब हमारा जंजीर में बांधना भी काम नहीं आ रहा था, इसलिए हमने पहरा लगाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ एक और गौर करने वाली बात है कि दिन के टाइम जब हम उन्हें जंजीर से बांध के रखते थे, तब वो ऐसे अपने शरीर को लूज नहीं कर पाती थी, वो एकदम बंधे रहती थी पूरे दिन भर। और जैसे ही सूरज ढलता, उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती और अपने शरीर को लूज करके जंजीर से बाहर निकल जाती थी। अब जब दिन में उनका जंजीर बंधा रहता था, वो खोल नहीं पाती थी, तो वो ना बहुत रोती, और रोते रोते वो परिवार के लोगों को बहुत इमोशनली ब्लैकमेल भी करती थी कि प्लीज़ मेरा जंजीर खोल दो, मुझे जाने दो। पर इनके परिवार वालों को पता था कि भाई जंजीर खोलना कितना खतरनाक हो सकता है, और इसी चक्कर में अब्राहम की माँ ने दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया। अब इसी दौरान एक रात गांव का एक आदमी पहरा दे रहा था उधर, और इसी बीच उन्होंने अब्राहम के भाई से बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है। अब्राहम का भाई अपनी माँ को उठा के वॉशरूम की तरफ जाने लगा, और जब वो वॉशरूम के गेट पर पहुंचा तो उसकी माँ पलट के देखती है इनको। अब्राहम के भाई ने देखा कि उनकी मम्मी की जो आंख है वो एकदम बड़ी बड़ी हो रखी है, एकदम खून जैसी लाल, बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी, जिसे देख के अब्राहम का भाई डर जाता है एकदम। वो अपनी माँ को वहीं बाथरूम के पास छोड़ के वापस भाग के आता है, और इसने आकर सारी बात अपने फैमिली को बता दी। अब उस रात जैसे तैसे लोगों ने मिलकर अब्राहम की माँ को और अब्राहम के भाई को, इन दोनों को समझा बुझा के सुला दिया। पर जब अगली सुबह हुई तब अब्राहम बताते हैं कि मेरा भाई और माँ दोनों बहुत देर तक सोते रहे। सुबह करीब 11:30 के आसपास मेरे भाई की नींद खुलती है। ये जब सो के उठा तो हमने देखा कि इसकी आंखें एकदम लाल हुई पड़ी है। वो अकेला घर से बाहर निकल के आसमान की तरफ देखने लगा, फिर वापस आया घर के अंदर, और जो बिल्कुल लास्ट वाले कमरे की दीवार थी, उस दीवार के पास जाके खड़े होके किसी से बात करने लगा। इसी बीच वो कभी हंसता, कभी रोता, कभी अपना सर मारता दीवार में। और ये सब देख के अब्राहम के घर वाले समझ गए कि भाई इस पर भी किसी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। थोड़ी देर बाद अब्राहम की माँ भी सो के उठती है। अब इस समय अब्राहम का भाई और उनकी माँ, ये दोनों सेम बेड पर एक दूसरे को फेस करते हुए बैठ जाते हैं, और यहाँ दोनों आपस में किसी दूसरे ही लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करते हैं। अब ये नज़ारा देख के अब्राहम की फैमिली ने गांव के ही जो पंडित थे उनको घर बुलाया अपने। पंडित जी ने आके अपना कुछ मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ते ही अब्राहम का जो भाई था ना, ये अपने शरीर को एकदम अजीब तरीके से मोड़ के वहां जमीन पर रोल करने लगा। गांव के लोग उसे पकड़कर उसके शरीर को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ रखी थी कि वो किसी के भी वश में नहीं आ रहा था। फिर पंडित जी ने इनके घर से पानी मंगवाया, और उस पानी में मंत्र पढ़कर अब्राहम के भाई के ऊपर फेंका, तब वो जाके शांत हो जाता है एकदम। पर अगले दिन फिर से वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। इसका भाई और मम्मी दोनों ऐसे बैठ के आपस में बात करते हैं। अब ये चीज अगले 3 सप्ताह तक चलती रही। इनके घर वालों ने अब अब्राहम के भाई को भी जंजीर में बांध कर रखना शुरू कर दिया। अब इसी बीच इनको असम के एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है। वो तांत्रिक इनके घर आते हैं। घर आके उन्होंने अपना पूरा क्रिया किया, और उसके बाद वो वापस चले गए। अब उस क्रिया के अगले ही दिन दोपहर का टाइम था। अब्राहम का भाई जिस जंजीर में उसे बांधा गया था, उस जंजीर को तोड़ता है। ये तोड़ के सीधा भागता है वॉशरूम की तरफ, और वहीं पर ना एक चाकू रखी हुई थी। वो चाकू उठा के अपनी एक उंगली काट लेता है। उंगली काटने के बाद जो खून निकल रहा था उसे पीने की कोशिश करने लगा। भाई साहब, यहाँ अब्राहम और उसके पापा दौड़ के गए उसके पास, और अब्राहम के भाई को पकड़कर हॉस्पिटल लेके गए। अब वहाँ हॉस्पिटल जाके डॉक्टर इसकी मरहम पट्टी करते हैं, और उन्होंने उसके पापा से बोला कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आप लोग जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो कुछ भी कर सकता है, ये किसी की भी जान ले सकता है। अब्राहम के भाई को वापस घर लाया गया, और कुछ दिनों के बाद जो वो तांत्रिक क्रिया करके गए थे वो दोबारा इनके घर पर आते हैं। इस बार ये अपने साथ एक मटके में पानी लेकर आए थे। उन्होंने अब्राहम के पापा को बोला कि ये पानी रोज रात को, मतलब सूरज ढलने से जस्ट पहले, अब्राहम की मम्मी और उसके भाई दोनों को पिलाना है अगले 7 दिन तक। अब इन लोगों ने ठीक वैसे ही किया, और 7 दिनों के बाद अब्राहम का भाई और उसकी माँ धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू होते हैं। पर पूरी तरीके से नॉर्मल होने में उनको 1.5 महीने तक का टाइम लग गया। उस तांत्रिक ने बताया कि जो वो दादा की स्पिरिट थी, उसने अब्राहम की मम्मी को पोजेस कर लिया था। अब जब अब्राहम की मम्मी पोजेस हुई
तो जो दादा की बेटी की स्पिरिट थी वो अभी तक भटक ही रही थी। जैसे उनके पापा को एक शरीर मिल गया था, वैसे ही वो भी एक शरीर की फिराक में था। और उस दादा की स्पिरिट ने ही अपनी बेटी की स्पिरिट को अब्राहम के भाई के शरीर में एंटर करवाया। इन दोनों आत्माओं को लग रहा था कि हमें अपना शरीर मिल गया है, हम इसे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।